हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है फोर अगेंस्ट द बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक गैरेज देखते हैं। इस गैरेज में एक हाइस्ट मूवी की शूटिंग हो रही थी। इस मूवी में पीटर चोर बना हुआ था। तभी वहां पर डायरेक्टर आता है और पीटर को एक और टेक लेने को कहता है। तब पीटर बोलता है, मैं और टेक नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से ये शूट बढ़िया था और वैसे भी तुम्हारी फिल्म का आइडिया चुराया हुआ है। तब डायरेक्टर कहता है, मेरी फिल्म में कमी मत निकालो और अपने डायलॉग सही से बोलो। पीटर कहता है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि अब मुझे तुमसे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। तब डायरेक्टर पास आकर कहता है, मुझे पता है कि आप बहुत सारे महंगे टीवी शोज में काम कर चुके हैं, लेकिन अब आपके वो दिन नहीं रहे। अब आपको दिन के $10 ही मिलते हैं। तब पीटर कहता है, तुमने तो $20 की बात की थी। डायरेक्टर कहता है, आपकी वजह से सेट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको $10 भी मिल जाए वो भी बहुत है। इसे सुन पीटर डायरेक्टर को मानने लगता है। और तभी सीन एक बॉक्सिंग रिंग पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं। इधर क्रिस की गर्लफ्रेंड कैथरीन भी थी। इन दोनों ने क्रिस की बॉक्सिंग पर पैसे लगाए हुए थे। इस बॉक्सिंग में क्रिस जीतने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिस का ध्यान भटक जाता है और क्रिस जीतते जीतते हार जाता है। आगे हम एक एड कंपनी के क्लाइंट मैक्स को देखते हैं। मैक्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो कंपनी का हर एक स्पेशल इवेंट संभालता था, लेकिन हर बार उसकी जगह पर मिस्टर गुस्ताव को प्रमोशन दे दी जाती थी। मैक्स कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर कहता है, सभी क्लाइंट्स मेरी पकड़ में हैं और अगर आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से इससे भी बड़ी कंपनी शुरू कर दूंगा, जिससे कि ये कंपनी सड़क पर आ जाएगी। तो इसे सुन डायरेक्टर सिक्योरिटी को बुलाता है और सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर मैक्स को उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर सीन एक बैंक के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टॉबियस पर शिफ्ट होता है। टॉबियस एक लेडी को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करता है, लेकिन वो लेडी इस पर इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर टॉबियस दूसरे ग्राहक के पास जाता है, लेकिन ये ग्राहक बहुत गुस्से में था, इसलिए ये टॉबियस को डांट कर वहां से जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन को एक खंडर में देखते हैं। बहुत जल्द क्रिस इस खंडर को अपना बॉक्सिंग क्लब बनाने वाला था। तब क्रिस की गर्लफ्रेंड पूछती है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्रिस कहता है, मैंने पूरी जिंदगी इस काम के लिए पैसे जमा किए थे और उन सेविंग्स को कल मैं बैंक से निकालने वाला हूँ। आगे क्रिस कैथरीन को नीचे के कमरों को दिखाने ले चलता है। तभी कैथरीन क्रिस से इंटीमेट होने लगती है और इधर हमें पता चलता है कि कैथरीन का पहले से ही एक हस्बैंड है और कैथरीन क्रिस के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में है। नेक्स्ट सीन में हम टॉबियस को देखते हैं। टॉबियस एक न्यूड पिक्चर बना रहा था। तभी टॉबियस को किसी के आने की आवाज आती है। टॉबियस जल्दी से उस पिक्चर को अपने ड्रॉर में रख लेता है। फिर वहां पर टॉबियस का बॉस वर्नर आता है। वर्नर टॉबियस के पास आकर कहता है, मुझ पर 9 बैंक्स की जिम्मेदारी है, जिसमें से 8 बैंक्स मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन 9वें बैंक का एडवाइजर बिल्कुल निकम्मा है। उसने आज तक कोई प्रॉफिट नहीं किया, उसकी पर्सनल लाइफ भी बेकार है। तो टॉबियस इस पर हंसता है। वर्नर कहता है, वो आदमी तुम ही हो। मेरे फादर ने तुम्हें इस नौकरी में रखा था क्योंकि उन्हें तुमसे उम्मीद थी, लेकिन तुमने आज तक कुछ नहीं किया। टॉबियस कहता है, लेकिन अगर मैंने फायदा नहीं किया है तो मेरी वजह से किसी को नुकसान भी नहीं हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप किसी भी क्लाइंट को सिर्फ इसलिए जॉब से नहीं निकाल सकते कि वो कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा है। तो इसे सुन वर्नर वहां से जाने लगता है। तब टॉबियस वर्नर से कंप्लेंट करता है, मुझे बहुत दिनों से मार्केट के किसी भी कस्टमर का ईमेल नहीं आ रहा है, मैं बहुत बार इसकी रिपोर्ट भी कर चुका हूँ। फिर सीन कट होकर मैक्स पे आता है। मैक्स एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन मैक्स के फादर उस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैक्स अपने फादर की एक भी बात नहीं मानता था और मैक्स खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इधर मैक्स और उसके फादर के बीच में बहस हो रही थी क्योंकि मैक्स ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मैक्स यहाँ पर बताता है कि 9 साल तक काम करने के बावजूद भी उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी जॉब छोड़ दी, जिसे सुन मैक्स के फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। तब मैक्स कहता है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैंने खुद से बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। इसी के पैरेलल हम क्रिस को देखती हैं। क्रिस अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने शेयर्स देखता है। वहीं हम पीटर को रनिंग करता हुआ देखते हैं। पीटर ने भी इसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए थे। पीटर अपने अकाउंट में लॉगिन करता है। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने शेयर्स अपने पेरेंट्स को दिखाता है। मैक्स ने सबसे महंगे 5000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन मैक्स के फादर कहते हैं, इन शेयर्स का बहुत घाटा हुआ है और अब तुम्हारे पास सिर्फ $2000 है। दूसरी तरफ यही सेम लॉस बाकी दोनों को भी हुआ था। इसे देखकर वह दोनों शॉक में रह जाती हैं। अगले दिन हमें बैंक दिखाई जाती है। इस बैंक में वह तीनों इन्वेस्टर शेयर एडवाइजर से मिलने आए थे, लेकिन इनका एडवाइजर टॉबियस वहीं छिपा हुआ था। टॉबियस के पीछे उसका बॉस वर्नर खड़ा था। वर्नर कहता है, पूरा मैनेजमेंट तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुमने बेचारों के पैसे पानी में मिला दिए।
टॉबियस कहता है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मेरे पास तब से मार्केटिंग रिपोर्ट भी नहीं आई है। ऐसा बोलकर टॉबियस वर्नर को अपना कंप्यूटर दिखाता है, लेकिन टॉबियस के कंप्यूटर में सारे मार्केट रिपोर्ट्स मौजूद थे। इसे देखकर वर्नर कहता है तुम्हारे पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तब टॉबियस समझ जाता है कि ये सारा काम वर्नर का था। वर्नर ने ये सारी रिपोर्ट्स आज ही सेंड किए हैं ताकि टॉबियस को जॉब से निकाला जा सके। टॉबियस कहता है तुमने ये सब करते वक्त उन इन्वेस्टर्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसे सुन वर्नर टॉबियस को मेज पर पटकता है और उसे धक्का देता है। टॉबियस के गिरने के साथ उसके ड्रॉर की स्केचेस भी गिरी थी। वर्नर कहता है अगर तुम इस ऑफिस से शराफत के साथ निकल जाते हो तो आइंदा से किसी भी इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर वर्नर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बैंक के वर्कर्स उन तीनों को भी बैंक से बाहर निकाल देते हैं। आगे ये तीनों एक बार में थे। इधर क्रिस कहता है मुझे उन पैसों से अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराना था और साथ ही एक बॉक्सिंग क्लब खोलना था क्योंकि बॉक्सर पूरी जिंदगी बॉक्सिंग करके गुजारा नहीं कर सकता। मैक्स कहता है अगर मुझे वो एडवाइजर मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब पीटर अपने फोन में उस एडवाइजर यानी कि टॉबियस रूवर्स का नाम सर्च करता है और इधर ये तीनों टॉबियस की फोटो देखते हैं। टॉबियस की फोटो देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो टॉबियस की फोटो को ही मानने लगता है। तब पीटर क्रिस से अपना फोन वापस ले लेता है। इन तीनों को ही टॉबियस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी क्रिस की नजर दूसरी तरफ जाती है और उसे वहाँ टॉबियस दिखता है। इसे देखकर क्रिस चींटी काटने को बोलता है। तब मैक्स उसके हाथ पर पूरा का पूरा फॉर्क गड़ा देता है जिससे कि क्रिस को काफी दर्द होता है। अब ये तीनों ही टॉबियस को अपने सामने देखते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में होने के कारण ये लोग यहाँ कुछ नहीं करते। फिर थोड़ी देर बाद टॉबियस वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर ये तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। आगे टॉबियस का पीछा करते हुए ये तीनों उसके अपार्टमेंट तक पहुँचते हैं। मैक्स अपनी पूरी ताकत से अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ देता है। तब वहाँ पर टॉबियस आता है और इन्हें देखते ही भागने लगता है, पर ये तीनों उसे कमरे के अंदर ले चलते हैं। कमरे के अंदर ये दोनों टॉबियस को अच्छे से बांध देते हैं। फिर टॉबियस के सामने पीटर आता है। इधर टॉबियस कुछ कहने की कोशिश कर रहा था तो ये तीनों टॉबियस के मुंह को खोल देते हैं। टॉबियस कहता है आपका नाम पीटर बुटाउस्की है ना? पीटर कहता है तुम्हें कैसे पता? टॉबियस कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके सारे टीवी शोज देखे हैं, मेरे पास उन एपिसोड्स का कलेक्शन भी है। तो इसे देखकर पीटर खुश होता है। वहीं पीटर के उन दोनों पार्टनर्स को भनक भी नहीं थी कि पीटर एक एक्टर है। आगे पीटर और टॉबियस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ टॉबियस पीटर की बहुत तारीफ करता है जिसे सुनकर पीटर फूले नहीं समा रहा था। इतने में ही क्रिस किचन से एक चाकू लेकर आता है और टॉबियस को बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारने की धमकी देता है। तब टॉबियस इन्हें बताता है कि मैं एक बेकसूर आदमी हूँ, लेकिन क्रिस टॉबियस की बात नहीं सुनता और उसे काटने ही वाला होता है। तब टॉबियस डरकर चेयर के साथ खिड़की से कूद जाता है। इसे देखकर ये तीनों घबरा जाते हैं। इन तीनों को लग रहा था जैसे टॉबियस मर गया है। ये तीनों आगे जाकर नीचे देखते हैं तो टॉबियस जिंदा था क्योंकि वो नीचे वाली छत पर गिरा था। आगे ये तीनों टॉबियस को फिर से उसके अपार्टमेंट पर लाते हैं और सोफे में लिटाकर उसे सीपीआर देते हैं, जिसके बाद टॉबियस होश में आता है। मैक्स कहता है हम तुम्हारे लूटे हुए कस्टमर हैं। टॉबियस कहता है मैंने तुम्हें नहीं लूटा, ये सारा काम मेरे डायरेक्टर वर्नर ने किया है, वो ऐसा बहुत से कस्टमर के साथ कर चुका है। मैक्स कहता है अगर तुम सही बोल रहे हो तो तुमने अभी तक इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? टॉबियस कहता है पुलिस कंपनी के एक मामूली एम्प्लॉय की बात कभी नहीं मानेगी, उल्टा उन्हें बैंक के डायरेक्टर की बातों पर ज्यादा विश्वास होगा। इधर पीटर को टॉबियस की बातों पर सच्चाई नजर आती है और वो टॉबियस से बैंक में कितने पैसे हैं इस बारे में पूछता है। टॉबियस कहता है करीब 700 मिलियन डॉलर्स। पीटर कहता है अगर किसी तरह उनमें से 1 या 2 मिलियन डॉलर्स गायब हो जाए तो इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? टॉबियस कहता है इतनी छोटी रकम के लिए बैंक वाले ज्यादा परेशान नहीं होते, पर फिर भी पुलिस को बुलाकर ऊपर से कुछ जांच पड़ताल कराई जाती है। क्रिस कहता है इससे कस्टमर को कितना नुकसान होता है? टॉबियस कहता है इसमें कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होता। तब इसे सुन मैक्स इन दोनों को बाहर बुलाता है। मैक्स कहता है तो तुम बैंक लूटने वाले हो? क्रिस कहता है हाँ, और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। तब मैक्स कहता है अगर हम पकड़े गए तो हमें हमेशा के लिए जेल में सड़ना पड़ेगा, लेकिन इधर चोरी करने के लिए पीटर भी राजी था। पीटर कहता है हमें इस प्लान में टॉबियस की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसे बैंक के बारे में काफी कुछ पता है। अगर हमें बैंक लूटना है तो हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। टीम में सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होंगी और वैसे भी मैंने मूवीज में बहुत सारे बैंक्स लूटे हैं। मैक्स कहता है टीवी सीरियल्स और मूवीज की बात अलग है, क्या असलियत में तुमने कोई बैंक लूटा है? पीटर कहता है नहीं, लेकिन मेरे पास इस काम का पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता रहता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। इतने सालों से मैंने जो सेविंग्स की थी वो एक ही बार में खत्म हो गई, इसलिए मुझे मजबूरी में आकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। इधर क्रिस भी पीटर को सपोर्ट कर रहा था।
तो मैक्स भी इनका साथ देने को मान जाता है और पहले चोरी की अच्छे से परफॉर्मेंस करने को कहता है। आगे ये दोनों वापस जाकर टॉबियस को ऊपर उठाते हैं और टॉबियस के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती हैं। ये दोनों टॉबियस को लालच देती हैं कि उसे अपने बॉस से बदला लेने के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। इसे सुन टॉबियस भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर सीन पीटर के घर पर शिफ्ट होता है। पीटर के साथ उसकी वाइफ रेचल थी। रेचल पीटर के पास आकर उसे बताती है, हमने अभी तक ना ही बच्चों की फीस भरी है, ना ही घर का किराया। पीटर कहता है, बहुत जल्द हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छे शेयर पर इन्वेस्ट किया है जिससे हमें बहुत जल्द फायदा होने वाला है। तो इसे सुन रेचल खुश होती है। अब पीटर सैंडविच लेकर ऊपर के कमरे में जाता है। यहाँ पीटर के बाकी साथी मौजूद थे। ये सब पीटर के घर ताश खेलने के बहाने आए थे और इस बारे में रेचल को नहीं पता था। अब ये चारों चोरी का प्लान बनाने लगते हैं। क्रिस कहता है, हम बैंक के अंदर जाएंगे और जो रास्ते में आएगा उसे मार बटोर कर निकल लेंगे। मैक्स कहता है, इतना घटिया प्लान कोई छोटा बच्चा भी नहीं बनाएगा। तब टॉबियस कहता है, लॉकर खोलने के लिए हमें एक कोड चाहिए होगा और वो कोड रोज बदलता है। उस कोड के बारे में सिर्फ बैंक के वाइस मैनेजर डेविड को ही पता रहता है। ऐसा बोलकर टॉबियस डेविड का चेहरा बनाता है ताकि ये लोग उसे समझ सकें। इसे देखकर पीटर खड़ा होता है और अपनी टीम मेंबर्स से कहता है, क्रिस बैंक के बाहर गाड़ी तैयार रखेगा, टॉबियस हमें बैंक की सारी डिटेल्स देगा और मैक्स मेरे साथ बैंक के अंदर जाएगा। लेकिन बैंक में डाका डालने से पहले हम सभी बैंक के अलग अलग कोनों की अच्छे से जानकारी जमा करेंगे और उसी हिसाब से प्लान बनाएंगे। अगले दिन पीटर और मैक्स बैंक के पास जाते हैं। इधर बैंक का वाइस मैनेजर डेविड वॉशरूम जा रहा था। इसे देखकर कुछ एम्प्लॉइज कह रही थी, डेविड वक्त का बहुत पाबंद है, ये ठीक 11 बजे ही बाथरूम जाता है। अब डेविड को वॉशरूम जाते हुए दूर से मैक्स देख लेता है और टॉबियस को इस बात का मैसेज करता है। वहीं बैंक के बाहर से पीटर गाड़ी को आता देख रहा था। अब मैसेज मिलते ही टॉबियस बैंक के अंदर आता है। बैंक के उसी कोने में क्रिस भी नजर रख रहा था। तब टॉबियस कॉरिडोर में जाता है। कॉरिडोर के एक डेस्क में हाउस क्लीनर अपना सामान रखता था। टॉबियस इधर एक लेडी को देखता है और उस लेडी के जाते ही टॉबियस उस डेस्क के पीछे के दरवाजे की चाबी निकालकर उस चाबी का छाप ले लेता है। आगे उस छाप से एक नकली उसी तरह की चाबी तैयार की जाती है। अगले दिन बैंक में एक आदमी आता है। ये आदमी सभी को डराकर नीचे लेटने को कहता है और सारे कस्टमर घबरा जाते हैं। लेकिन इधर एक एम्प्लॉय अलार्म ऑन कर देती है और तभी वहां पर गार्ड्स आकर चुपके से उस चोर को पकड़ लेते हैं। असल में ये सब पीटर का प्लान था। वो गार्ड देखता है कि उस आदमी के हाथ में गन नहीं बल्कि एक चॉकलेट थी। आगे उस बैंक के पास पुलिस की गाड़ियां आती हैं। पुलिस को आने में टोटल 4 मिनट लगा था। दरअसल उन तीनों को जानना था कि पुलिस कितनी देर में आती है, इसलिए उन तीनों ने उस नकली चोर को बैंक में भेजा था। तभी उधर एक गाड़ी आती है। गाड़ी से डॉक्टर एलिजाबेथ उतरती है। टॉबियस बताता है ये लड़की रॉबरी टास्क फोर्स की हेड है। ये चोरों को बहुत जल्द पकड़ लेती है, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। एलिजाबेथ बैंक के अंदर जाती है। बैंक का गार्ड्स बताता है यहाँ कोई पागल घुस आया था, उसके हाथ में कोई गन भी नहीं थी। एलिजाबेथ कहती है सारे दरवाजे बंद कर दो, हमें यहाँ आए सभी लोगों की गवाही चाहिए। ऐसा बोलकर एलिजाबेथ चली जाती है। आगे बैंक में सबसे इन्वेस्टिगेशन होती है। इधर पीटर भी बैंक में मौजूद था। पीटर बताता है मैं बैंक में बस पैसे जमा करने आया था। तो इस बात को एलिजाबेथ 2 बार कंफर्म करती है और फिर पीटर को जाने देती है। आगे हम उस आदमी को देखते हैं जो पागल बनकर आया था। असल में उसे ऐसा करने के लिए पीटर के लोगों ने पैसे दिए थे। दूसरी तरफ हम वर्नर को देखती हैं। वर्नर को खुशी होती है कि वो चोर नकली था, लेकिन एलिजाबेथ को दाल में कुछ काला लग रहा था। एलिजाबेथ डेविड को सारे ट्रांजैक्शन फाइल लाने को कहती है। जब डेविड उसे लाने जाता है तब वर्नर एलिजाबेथ पर लाइन मारने लगता है और उसे रेस्टोरेंट के लिए पूछता है। तब एलिजाबेथ उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है और अपने आदमी मसीमो को बुलाती है। मसीमो एलिजाबेथ के कहने पर वर्नर को वहां से लेकर जाता है। अब एलिजाबेथ पैसों का बंडल उठाती है और तभी एलिजाबेथ को एक आइडिया आता है। फिर हम क्रिस को देखती हैं। रास्ते में गुजरते वक्त क्रिस की मुलाकात उसके 2 पुराने दोस्त ट्रिगी और डॉल्फी से होती है। ये दोनों क्रिस के साथ बॉक्सिंग करते थे और 3 साल के बाद इन्हें जेल से रिहाई मिली थी। लेकिन इनकी अजीब सी आखिरी तमन्ना थी कि ये दोनों वापस से जेल जाना चाहते थे। अब सीन एक पार्किंग लॉट पर आता है। इधर टॉबियस की टीम के लोग अनलॉक गाड़ी को चेक कर रहे थे। क्रिस पूछता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पीटर कहता है टॉबियस को वायर के थ्रू गाड़ी चलाना आता है, अभी कोई भी अनलॉक कार देखकर हम उसे चोरी कर लेंगे। गाड़ी ढूंढने के दौरान मैक्स क्रिस के हाथों में एक टैटू नोटिस करता है। ये एक जापानीज टैटू था जिसका मतलब यूनिवर्स था। अब इतने में ही पीटर इन्हें पास बुलाता है। असल में पीटर को अनलॉक कार मिल गई थी। टॉबियस उस कार को वायर के थ्रू चलाने की कोशिश करता है। टॉबियस ने ये सब फिल्म में होता हुआ देखा था, इसलिए किसी को भी टॉबियस पर विश्वास नहीं था।
लेकिन टॉबियस से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस गाड़ी को ये लोग चोरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये लोग उस गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं। आगे पीटर इन्हें प्लान समझाता है। प्लान के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट डेविड रोज की तरह 11 बजे वॉशरूम जाएगा। वहीं इस दौरान क्रिस लॉबी में चिल्लाकर सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तभी बैंक के अंदर मेरी एंट्री होगी। मैं बैंक के फ्रंट ऑफिस में सही मौके का वेट करूंगा। इधर मैक्स कमरे की चाबी के साथ फ्रंट ऑफिस से होते हुए सीधा वॉशरूम जाएगा और वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर डेविड से जबरदस्ती लॉकर का पासवर्ड पूछेगा। दूसरी तरफ क्रिस को बस हमारे सिग्नल का इंतजार करना होगा। सबका ध्यान खींचने के बाद क्रिस चुराई हुई गाड़ी में बैठेगा और बैंक के पीछे हमारा वेट करेगा। फिर हम सारा पैसा चुरा कर क्रिस की गाड़ी में बैठ जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। अगर उन बेवकूफों ने हमारे आते ही अलार्म बजा दिया तब भी हम पुलिस के आने से पहले यानी 4 मिनट में उस बैंक से निकल चुके होंगे। तो ये प्लान इन तीनों को काफी पसंद आता है और ये तीनों टॉबियस की तरफ देखती हैं। टॉबियस कहता है, इसमें मेरा क्या रोल होगा? तुम लोगों ने मेरा पुतला तक नहीं बनाया। तब पीटर कहता है, हमारी चोरी के बाद एलिजाबेथ उन सभी लोगों की लिस्ट बनाएगी जो बैंक में मौजूद होंगे और उस लिस्ट में सबसे पहला तुम्हारा नाम होगा। टॉबियस कहता है, फिर मुझे क्या करना होगा? पीटर बताता है, चोरी के दिन तुम बैंक नहीं जाओगे बल्कि किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर बहुत भीड़ होगी। उस भीड़ में तुम्हें कोई ऐसा काम करना होगा जिससे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस तरह से इन चारों का प्लान बनता है। अब चोरी वाले दिन टॉबियस एक स्टेडियम के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक में क्रिस भेष बदल कर आ जाता है और बैंक की बहुत बुराई करता है, जिसके बाद बैंक स्टाफ उसे पकड़ लेती हैं। इस दौरान पीटर बैंक के कॉरिडोर में चला जाता है और पीटर कॉरिडोर में भागकर सीधा वॉशरूम जाता है। पीटर नीचे से डेविड को वॉशरूम में देखता है और देखकर दरवाजा नॉक करके कहता है, बैंक में डाका डला है इसलिए सीधी तरह से लॉकर का कोड दे दो। लेकिन डेविड पीटर की बात नहीं मानता। तब पीटर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और डेविड को गन पॉइंट में रखकर उसे सेफ का कोड लिखने को बोलता है। वहीं इस दौरान स्टेडियम में एक रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा था। इधर टॉबियस कुछ करने की सोच रहा था पर उसे काफी घबराहट हो रही थी। तभी टॉबियस हिम्मत करके अपने कपड़े उतारता है और बिल्कुल न्यूड होकर स्टेडियम में भागने लगता है। सारी मीडिया टॉबियस को ही रिकॉर्ड कर रही थी। वहीं बैंक में पीटर मैक्स को इशारा करता है और मैक्स क्रिस की तरफ देखता है। इसके बाद क्रिस बैंक के बाहर फिर से चिल्लाने लगता है। तब गार्ड उसे फिर से पकड़ने आती हैं। तब क्रिस उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और उन्हें दरवाजे से बांधकर उन्हीं के सामने उनकी हथकड़ी की चाबी निगल लेता है। ऐसा करते ही मैक्स अपनी गन निकाल लेता है और सभी होस्टेजेस अपने आप नीचे झुक जाती हैं। इधर एक स्टाफ पुलिस को सिग्नल भेज चुका था। दूसरी तरफ क्रिस अपनी कार में जाकर बैठता है और वायर के थ्रू गाड़ी को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ऑन करना क्रिस भूल गया था। वहीं बैंक के अंदर मैक्स सभी को होस्टेज बनाए हुए था और पीटर हाथ में लिखा पासवर्ड देखकर लॉकर खोल रहा था, लेकिन पासवर्ड हल्का सा मिट गया था और पीटर उस नंबर को समझ नहीं पा रहा था। तब पीटर मैक्स को उसी तरह रहने को कहता है और पासवर्ड पूछने दोबारा डेविड के पास जाता है। डेविड के हाथ में हथकड़ी थी। डेविड पीटर को दोबारा से पासवर्ड बता देता है। इसके बाद पीटर भागते हुए सीधा लॉकर के पास पहुंचकर पासवर्ड टाइप करके वो लॉक खोल देता है। पीटर के सामने बहुत सारे पैसे थे। इन्हें देखकर पीटर अपने 2 बैग्स निकालता है। इस दौरान मैक्स सभी कस्टमर को डराने में बिजी था। तभी मैक्स गलती से गोली चला देता है। ये गोली असली थी। इसे देखकर मैक्स सीधा पीटर के पास जाकर कहता है, तुमने कहा था कि बुलेट्स नकली होंगी, तुमने मुझसे झूठ बोला। ऐसा बोलकर मैक्स पीटर से बहस करने लगता है। तब पीटर पूछता है, हॉल में कौन नजर रख रहा है? इसे सुन मैक्स को याद आता है कि वो इस वक्त बैंक में है। अब मैक्स जल्दी से हॉल की तरफ भागता है। भागने के दौरान मैक्स नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही मैक्स की गन फिसलकर साइड हो जाती है। एक होस्टेज उस गन की तरफ बढ़ता है और उसे मैक्स से पहले उठा लेता है, लेकिन पीटर अपनी टांग अड़ाकर वो गन मैक्स को दे देता है और मैक्स को यहाँ से जल्दी से निकलने को बोलता है। दरअसल पीटर ने जरूरत जितने पैसे चुरा लिए थे। अब पीटर नकली चाबी डालकर पीछे का दरवाजा खोलता है। फिर पीटर और मैक्स उस दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन बाहर अब तक क्रिस गाड़ी लेकर नहीं पहुंचा था, इसलिए ये दोनों दरवाजे में ही छिप जाती हैं। वहीं क्रिस की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फिर से ट्राई करने पर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और क्रिस जल्दी से गाड़ी लेकर अपने पार्टनर के पास पहुंचता है। फिर ये दोनों गाड़ी में चढ़ती हैं, लेकिन गाड़ी फिर से चलना बंद हो जाती है। अब पुलिस इनसे कुछ ही दूरी में थी। क्रिस उन दोनों को गाड़ी को धक्का देने को बोलता है। तब ये दोनों बाहर उतरकर ऐसा ही करते हैं और तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब ये दोनों चलती हुई गाड़ी में बैठ जाती हैं।
इसके बाद उस बैंक के पास पुलिस आती है और बैंक के फ्रंट डोर को घेर लेती है, लेकिन वह दोनों पहले ही पीछे के दरवाजे से पैसे चोरी करके निकल गए थे। इन तीनों को इसकी बहुत खुशी थी। अगले दिन एक इंस्पेक्टर टॉबियस को जेल से बाहर लाता है। इधर टॉबियस ऐसा कारनामा फिर से न करने का प्रॉमिस करता है, तब इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है। फिर उस बैंक में एलिजाबेथ और उसके पार्टनर आते हैं। लोगों को लगा था कि सिर्फ 2 लोगों ने चोरी की थी, लेकिन एलिजाबेथ कहती है वह 3 लोग थे। 2 आदमी वो थे जिन्होंने बैंक लूटा और तीसरा वो था जिसने लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया। बाद में वही तीसरा आदमी इनके लिए गाड़ी भी लेकर आया होगा। एलिजाबेथ का पार्टनर कहता है हम उसके स्केचेस बनवा लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है इसका कोई फायदा नहीं। उन चोरों को ये तक पता था कि बैंक में कल ही सबसे ज्यादा पैसे जमा होते हैं, तो क्या उन्हें ये नहीं पता होगा कि बैंक में सीसीटीवी भी है और इसलिए वो लोग भेस बदल कर आए थे, लेकिन अब वह लोग मुझसे बचेंगे नहीं। तभी सीन उन चोरों पर आता है। ये चोर गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। गाड़ी को जलता देख इन्हें खुशी हो रही थी। तभी पीटर पैसों के बैग के बारे में पूछता है। क्रिस बोलता है बैग तो गाड़ी में है। तो इसके बाद ये चारों भागकर गाड़ी की डिक्की खोलती हैं और उससे बैग निकाल लेती हैं। बैग अब भी सुरक्षित था और इन्हें इसकी काफी खुशी थी। आगे ये लोग उस जगह से निकल जाती हैं और सीधा पीटर के घर जाकर उस बैंक को लूटने की खुशी में पार्टी करती हैं। इस दौरान डिस्को लाइट ऑन हो जाती है और नीली रोशनी में इन्हें एक दूसरे के फेस में कुछ निशान दिखने लगते हैं। इधर टॉबिस समझ आता है कि ये किसी की चाल है। असल में ये ब्लू पाउडर इन पैसों से निकल रहा था। तभी सीन एलिजाबेथ पर आता है। एलिजाबेथ कहती है मैंने हर नोट पर ये पाउडर छिड़क दिया है। मुझे पता था कि यहाँ पर जरूर कोई चोरी होगी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। हम सभी बैंक्स को इस पाउडर के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। रॉबर्ट जहाँ कहीं भी होगा इन नोट का यूज करके पकड़ा जाएगा। आगे एलिजाबेथ मॉनिटर रूम में सीसीटीवी देख रही थी। तभी एलिजाबेथ की नजर क्रिस पर जाती है। एलिजाबेथ क्रिस की कलाई पर जूम करवाती है। क्रिस की कलाई में एक टैटू था। एलिजाबेथ इस टैटू वाले को ढूंढने को बोलती है। फिर सीन उन चारों पर आता है। ये लोग अब उन पैसों को खर्च भी नहीं कर सकती थी, इसलिए बहुत परेशान थे। तभी टॉबियस को एलिजाबेथ का कॉल आता है। एलिजाबेथ टॉबियस को पुलिस स्टेशन बुलाती है। टॉबियस इस कॉल के बाद काफी घबरा जाता है। इसके बाद टॉबियस के बाकी दोनों फ्रेंड्स को भी एलिजाबेथ का कॉल आता है और एलिजाबेथ इन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। अब सिर्फ मैक्स ही बचा था। मैक्स अपना फोन उन सबके सामने रख देता है, लेकिन मैक्स को कोई कॉल रिसीव नहीं होता। इसके बाद टॉबियस इन्वेस्टिगेशन रूम में होता है। एलिजाबेथ टॉबियस से न्यूट होकर भागने का कारण पूछती है। टॉबियस कहता है उस दिन मेरा मन अच्छा नहीं था और मुझे अजीब लग रहा था। एलिजाबेथ कहती है इसका मतलब हजारों लोगों के सामने नंगे भागने से आपका मन ठीक हो जाता है। तो टॉबियस अच्छे से कोई जवाब नहीं दे पाता। आगे एलिजाबेथ क्रिस से सवाल करती है आपकी कलाई में भी वही टैटू है जो उस रॉबर के हाथ में था। क्रिस कहता है ऐसे टैटू बहुत लोग बनवाती हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। इतना बताते ही एलिजाबेथ के फोन पर एक मैसेज आता है। क्रिस इस मैसेज को पढ़ लेता है। तभी एलिजाबेथ क्रिस को जाने की परमिशन देती है, जिसके बाद क्रिस चला जाता है। आगे एलिजाबेथ पीटर से भी पूछताछ करते हुए पूछती है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप उस दिन बैंक में पैसे जमा करने नहीं आए थे। तो पीटर कहता है हाँ दरअसल मैं उस दिन आप लोगों से पीछा छुड़वाना चाहता था, क्योंकि मुझे पुलिस के मामलों में पढ़ना पसंद नहीं है, खासकर चोरी से रिलेटेड। इधर एलिजाबेथ के पास तीनों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए एलिजाबेथ उन तीनों को वापस भेज देती है। वहीं इस दौरान पीटर की वाइफ को $1 मिलता है। ये डॉलर वेंटिलेटर से निकला था। रेचल वेंटिलेटर को खोलती है और उसमें बहुत सारे पैसे थे। दूसरी तरफ वे चारों रॉबर्स एक हॉल में मिलते हैं। पीटर कहता है अगर हमने उन पैसों का यूज किया तो हम पकड़े जाएंगे, आखिर हम क्या कर सकते हैं। तभी टॉबियस को एक आइडिया आता है। टॉबियस बताता है अगर हम किसी दूसरे इंसान को इस केस में फंसा दे तो हमारा काम बन सकता है। पीटर कहता है आखिर हम फंसाएंगे किसे? टॉबियस कहता है मेरे बॉस वर्नर को, वैसे भी वो एक बहुत घटिया आदमी है। तब मैक्स कहता है लेकिन हम उस शक्की एलिजाबेथ को कैसे यकीन दिलाएंगे? क्रिस कहता है एलिजाबेथ को एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। पूछताछ के बाद एलिजाबेथ को एक मैसेज आया था जो कि इटर्निटी से था। ये एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, मतलब एलिजाबेथ को किसी पार्टनर की जरूरत है। तो इसे सुन पीटर मैक्स की तरफ देखते हुए कहता है हम में से बस एक ही इंसान है जिसे एलिजाबेथ ने नहीं देखा है। इसे सुन मैक्स इस पर मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये लोग मैक्स को किसी तरह डरा धमका कर उसे इस पर राजी कर लेती हैं। आगे पीटर अपने घर आता है। पीटर की वाइफ उसे नया डिश चेक करने को बोलती है, तो पीटर जैसे ही सस्पेंस खोलता है उसे बहुत सारे नोट्स दिखती हैं। तभी पीटर की वाइफ पीटर पर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो पीटर रेचल को सारी सच्चाई बता देता है। इसे सुन रेचल डर जाती है
क्योंकि वह दोनों किसी भी वक्त पकड़े जा सकते थे। पीटर रेचल को समझाने जाता है, लेकिन रेचल कहती है वैसे भी हमें जेल जाना है, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुम्हारे इस प्लान में साथ दूंगी। तो इसके बाद एलिजाबेथ भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। एलिजाबेथ और बाकी टीम मेंबर्स मिलकर मैक्स का एक नकली अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट में सारी छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी जो किसी भी लड़की को पसंद आ सकती थी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ इस डेटिंग साइट में मैक्स की प्रोफाइल देखती है और उसे इम्प्रेस होकर उसे अप्रोच करती है। वहीं टॉबियस सबको बताता है कि उसका बॉस वर्नर हर शाम 8 बजे हाइडी नाम की एक कलीग के साथ रेस्टोरेंट में जाता है और इस बात के बारे में उसकी वाइफ को कुछ नहीं पता। तभी मैक्स को एलिजाबेथ का मैसेज रिसीव होता है, जिससे ये लोग खुश होती हैं। इधर रेचल सभी को नेकलेस दिखाती है। इस नेकलेस को ये लोग वर्नर की कलीग हाइडी को पार्सल करेंगे ताकि वर्नर को फंसाया जा सके। आगे हाइडी अपना दरवाजा खोलती है और नीचे उसे नेकलेस का बॉक्स दिखता है। दूसरी तरफ मैक्स अपने उन दो पुराने दोस्तों से मिलकर उन्हें उनका सारा प्लान बताता है और अपनी कलाई में अपने जैसा एक टैटू बनाने को कहता है। साथ ही वर्नर की फोटो भी दिखाता है। इसके बाद ये दोनों मान जाती हैं। आगे रेचल और पीटर रेस्टोरेंट में थे, तभी उस रेस्टोरेंट में वर्नर आ जाता है। इसे देखकर ये दोनों टेबल से उठते हैं और आगे जाकर जानबूझकर वर्नर से टकराती हैं। तभी वर्नर नीचे से एक पर्स उठाता है। पीटर कहता है ये मेरा पर्स है, तो वर्नर उन्हें वो पर्स देकर चला जाता है। बाहर आकर रेचल और पीटर एक गाड़ी में बैठते हैं और उस पर्स को टॉबियस को दे देती हैं। असल में उस पर्स में वर्नर का फिंगरप्रिंट लग गया था। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर एलिजाबेथ आ चुकी थी। एलिजाबेथ मैक्स से मिलती है। ये दोनों साथ में डिनर करने लगती हैं। तभी एलिजाबेथ कहती है जो आदमी तुम्हारे साइड में बैठा हुआ है मैं उसे जानती हूँ। इधर हाइडी अपना नेकलेस घुमा रही थी ताकि वर्नर इसे पहचान सके, लेकिन वर्नर कहता है मैंने इसे तुम्हें गिफ्ट नहीं किया। इसे सुन हाइडी शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि ये नेकलेस उसके किसी सीक्रेट लवर ने दिया है। इन्हें देखकर मैक्स कहता है इसकी वाइफ इससे काफी ज्यादा यंग है। एलिजाबेथ कहती है ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि कलीग है, ये अपनी वाइफ से धोखा कर रहा है। ऐसा कहकर एलिजाबेथ मैक्स को अपने बारे में बताती है कि वो उसी के बैंक से जुड़ा एक केस सॉल्व कर रही है। इसे सुन मैक्स कहता है मैंने इस केस के बारे में टीवी में सुना था, वैसे मुझे जासूसी में बहुत इंटरेस्ट है और मैं इस आदमी के चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि असल में यही चोर है। एलिजाबेथ पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैक्स कहता है बैंक को चलाने वालों में और बैंक को लूटने वालों में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों ही बैंक के कोने कोने से वाकिफ होती हैं। और तुम ही सोचो ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को इतना महंगा हार अचानक क्यों देगा? तो इन सब बातों को सुनकर एलिजाबेथ को वर्नर पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ पीटर के साथ ही गाड़ी से अपना आधा पैसा और फ्लाइट की टिकट्स निकालते हैं और वर्नर की खिड़की के पास सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ते हुए खिड़की तक पहुंचते हैं। इधर मैक्स खिड़की पर स्लिप फंसाकर उसे खोल देता है। ये दोनों घर के अंदर जाती हैं। घर में टॉबियस वर्नर के लैपटॉप से ऑफशोर बैंक में उसका अकाउंट खोलता है ताकि पुलिस का सारा शक वर्नर पर ही जाए। तभी अचानक से क्रिस नीचे गिर जाता है। इसे देखकर टॉबियस क्रिस की तरफ बढ़ता है। क्रिस अब चलने लायक नहीं था। तभी उस घर में वर्नर की वाइफ आ जाती है। ये देखकर टॉबियस क्रिस को उठाने की कोशिश करता है, पर क्रिस पैरालाइज था, इसलिए उठाने पर क्रिस जोर कर चिल्लाता है। इस चिल्लाहट को वर्नर की वाइफ ने सुन लिया था। वर्नर की वाइफ समझ जाती है कि ऊपर कोई है, इसलिए वो गोल्फ स्टिक लेकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ टॉबियस उस कमरे से निकल जाता है, लेकिन क्रिस के टाइम पर वर्नर की वाइफ उसे पकड़ लेती है और लाइट ऑन कर देती है। लेकिन असल में वर्नर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि क्रिस की गर्लफ्रेंड कैथरीन थी। कैथरीन पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए थे? तो क्रिस कहता है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम अपने हस्बैंड से तंग आ गई हो और उससे पीछा छुड़वाना चाहती हो। कैथरीन कहती है हाँ ऐसा ही है। क्रिस कहता है तो यही तुम्हारे पास एक मौका है उससे पीछा छुड़ाने का। ऐसा बोलकर क्रिस वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एलिजाबेथ के ऑफिस में असिस्टेंट आता है और कहता है हमने कुछ लोगों को वो पाउडर वाले नोट का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया है और उन्हीं में से एक की कलाई में वो टैटू भी है। एलिजाबेथ कहती है उन्हें मेरे पास भेजो। आगे एलिजाबेथ उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करती है। ये दोनों बताती हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि फ्राइडे के दिन बैंक में सारा पैसा जमा होता है। एलिजाबेथ कहती है इस बारे में सिर्फ बैंक में काम करने वाले लोगों को ही पता होता है कि पैसे किस दिन कहां ट्रांसफर किए जाएंगे। आप लोगों के साथ इस प्लान में और कोई शामिल था तो ये सभी वर्नर का नाम लेते हैं। अब वर्नर के घर में छापा मारा जाता है और वर्नर के बैग से आधी चोरी के पैसे और उसके साथ बाहर जाने का पासपोर्ट भी मिलता है। इस सब को देखकर वर्नर हैरान था। आगे मीडिया में न्यूज फैल जाती है कि वर्नर ने ही लालच में आकर बैंक के पैसे चोरी किए थे। अगले दिन एलिजाबेथ अपने ऑफिस में मैक्स से चैट कर रही थी। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का असिस्टेंट आकर कहता है अभी भी कुछ पैसे हैं जो हमें नहीं मिले हैं।
तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। एलिजाबेथ कहती है अब ये हमारा केस नहीं है, ऊपर से भी हमें केस क्लोज करने का ऑर्डर मिल गया है। तो इसे सुन असिस्टेंट चला जाता है। फिर हमें उन चारों रॉबर्स को दिखाया जाता है। ये चारों बाकी के पैसों से बहुत खुश थे। तभी मैक्स को एलिजाबेथ का कॉल आता है। असल में मैक्स सच में एलिजाबेथ से प्यार करने लगा था। बात करने के बाद ये चारों फिर से एक नई चोरी का प्लान बनाने की सोचती हैं और तभी ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।